गुड इवनिंग बच्चों, मैं अफसर खान गुरुकुल विद्यापीठ से। आज मैं आपको क्लास 8 का टॉपिक पढ़ाऊंगा, द राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा और लोकसभा दो पार्लियामेंट के हाउस होते हैं, दो घर होते हैं। छोटा घर हम लोकसभा को बोलते हैं और राज्यसभा को हम बड़ा घर बोलते हैं। ठीक है बेटा। और जो राज्यसभा है इसके अंदर मेंबर्स कहाँ से आते हैं? इसके अंदर स्टेट से आते हैं। ठीक, उसको हम डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं, नहीं चुनते हैं। लेकिन लोकसभा में क्या होता है कि हम डायरेक्टली मेंबर को हम लोग चुन लेते हैं, लेकिन यहाँ राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। हमारे द्वारा इनडायरेक्टली राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। ठीक है, ये स्टेट से आते हैं। ठीक है बेटा। और जो राज्यसभा में जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है वो 250 मेंबर्स की होती है, जिसमें से 12 मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा वो नॉमिनेट होते हैं। अब वो 12 मेंबर कौन होंगे? हम और आप तो हो नहीं सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत बड़े लेवल का, मतलब कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे सिनेमा जगत में, सिनेमा मतलब ये एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, मतलब हीरो हीरोइन हो, मतलब जिन्होंने अपना नाम कमा रखा है किसी भी क्षेत्र में। ठीक है, तो 12 लोग जो वो होते हैं जिन्होंने नाम कमा रखा है किसी क्षेत्र में अपना, है ना, चाहे खेल से संबंधित हो, सिनेमा जगत संबंधित हो, है ना, कुश्ती से हो, किसी से भी हो, तो उनका नाम भी दिया जा सकता है। ठीक है बेटा। चाहे सोशल सर्विसेज में हो लोग, लिटरेचर में हो, चाहे पत्रकार हो, साइंस में हो, साइंटिस्ट लोग हों वो। ठीक है। अच्छा, अभी देखते हैं हम लोग क्या चल रहा है। तो इसमें से क्या 230 जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यसभा के, वो क्या होता है, वो स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। और बाकी रेस्ट ऑफ क्या है, जो 12 बचते हैं वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली उनको चुन लेता है, और आपको हमको नहीं चुनेगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अब लेकिन अब देखते हैं क्या है। लेकिन अभी प्रेजेंट में क्या है कि लोकसभा में सिर्फ 245 मेंबर्स हैं, जिसमें से कि 233 मेंबर्स इलेक्टेड हैं किससे? या तो स्टेट से होंगे या फिर यूनियन टेरिटरी से होंगे। और जो 12 है वो नॉमिनेट करता है कौन? राष्ट्रपति, हमारा प्रेसिडेंट। जो बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर है, चाहे जो ये जो गायकार होते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं, इनको नॉमिनेट कर लेगा डायरेक्ट। ठीक है बेटा। अब इसमें क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा में क्या होता है, नंबर अलग अलग होता है। राज्यसभा में आपको पढ़ाया था मैंने अभी 500, अरे सॉरी 500 बोला, 250, और उसमें 550 के आसपास 550 के आसपास रहते हैं लोकसभा में। चलिए, अब हम पढ़ते हैं आगे फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। आखिर फंक्शन मतलब काम क्या है पार्लियामेंट का? जैसे हमारे स्कूल काम है कि हम आपको पढ़ाते हैं, है ना, पापा काम है कमाते हैं, तो वैसे ही पार्लियामेंट के काम क्या है। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका को पहले इसका चुनना बहुत बड़ा काम है। कार्यपालिका आपको मैंने बताया था कार्यपालिका क्या होती है क्लास में। ठीक है। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पढ़ते हैं, ये पार्लियामेंट का एक फंक्शन है। ठीक है, जिसको सिलेक्शन करता है ये एग्जीक्यूटिव सेलेक्ट करता है। ठीक है। अभी सेलेक्ट कैसे होते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं मालूम है आपको? ये लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा हमारे एग्जीक्यूटिव जो होते हैं क्या करते हैं, ये बिल्कुल उसको लेते हैं। ठीक है। और इसका काम क्या होता है एग्जीक्यूटिव का, कि जो भी लॉस पास हो रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना, मतलब लागू करना, इसका काम होता है। ठीक है। और इस देखिए, द लोकसभा रिजल्ट शो टोटल नंबर ऑफ एमपीज बिलोंग टू ईच पॉलिटिकल पार्टी। और लोकसभा में क्या होता है, हर पार्टी का अपना एक अपने हर पार्टी का मेंबर होता है, इसमें एमपीज होता है। ठीक है। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर गवर्नमेंट बनानी है तो लोकसभा में उसके अगर ज़्यादा एमपी होंगे, जैसे बीजेपी गवर्नमेंट क्यों आई हमारे यहाँ, क्योंकि उसके लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं। तो अगर लोकसभा में ज़्यादा मेंबर हैं जिस भी पार्टी के, तो उसकी गवर्नमेंट आ जाती है। कम से कम 236, 50% मतलब होना चाहिए उसकी सीट। ठीक है। हाफ मतलब हाफ से भी ज़्यादा, 50% प्लस वन, है ना, इसकी होनी चाहिए। 545 एमपीज है ना, इसमें से अगर 50% प्लस वन सीट अगर जिस भी पार्टी को मिल जाती है तो वो अपना मेजोरिटी कायम करने में सफल हो जाएगी, जिससे उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी। ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी रूलिंग पार्टी इन द लोकसभा। और जो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, ये मेन होता है, लीडर होता है। किसका लीडर होता है? रूलिंग पार्टी का। ठीक है। जो लोकसभा में जो रूलिंग पार्टी है जो इसकी, उसका पूरा मेंबर होता है, ये मेन वो होता है, लीडर होता है। ही और शी फर्दर सेलेक्ट द मिनिस्टर फ्रॉम अमंग एमपीज हु बिलोंग्स टू हिज और हर पार्टी टू वर्क विथ हिम टू इम्प्लीमेंट डिसीजन पास्ड इन द पार्लियामेंट। देखिए, 545 मेंबर चुन लिए गए, तो सबको तो मिनिस्टर बनाया नहीं जाएगा। उसमें से कुछ खास लोगों को ही मिनिस्टर बनाया जाएगा। जो जो प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे हमारे, उसी को मिनिस्टर बनाएंगे। और उसी को क्या करते हैं, अपना डिपार्टमेंट देते हैं। ठीक है, जो उसके साथ साथ काम करेंगे उस डिपार्टमेंट में। ठीक है।
These ministers take charges of various government ministers such as Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs, etc. और मिनिस्टर कौन होता है आप जानते होंगे, इससे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है। फिर होम मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे भारत में बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, तो सब नहीं बनते हैं। पहले इनको क्या करना पड़ता है, 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन आता है, तो उसमें इनको जीतना पड़ेगा। जीतने के बाद फिर प्राइम मिनिस्टर इनको चुनता है कौन मंत्री बनेगा, ठीक है। द लार्जेस्ट पार्टी अमंग द पार्टीज दैट अपोज द रूलिंग पार्टी। और इसमें एक अपोजिशन पार्टी भी होती है जो थोड़ा सा कम वोट पाएगी, जैसे भी भाजपा की अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस है ना, तो ऐसे जो थोड़ा कम पाएगी तो अपोजिशन में आती है। चलिए, कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। आखिर गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन करता है और गाइड कौन करता है, ये देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे, इसको मैं रीडिंग बाय रीडिंग पढ़ाता हूँ। द पार्लियामेंट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द मिनिस्टर्स एंड देयर वर्क थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चंस। तो पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। पार्लियामेंट कैसे, जब पार्लियामेंट का सेशन चलता है, देखेंगे आप लोग, लोकसभा का जब सत्र चलता है, सेशन चलता है, तो उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। और 545 MPs बैठे रहते हैं उसके अंदर, और सब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जिससे वो कंट्रोल हो सके, नहीं तो मनमाना करेंगे। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आवर। जब पार्लियामेंट चालू होता है तो क्वेश्चन आवर चालू होता है, तुरंत क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी मिनिस्टर अबाउट हिज डिपार्टमेंट। और क्वेश्चन कौन पूछता, हम आप नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो एमपी आपने चुने हैं, जैसे सलेमपुर से हमारे यहाँ कौन है, सलेमपुर से एमपी होगा, तो वो पूछेगा, किसी मिनिस्टर से कुछ ही पूछ सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर से पूछ लेगा, चाहे सीधे होम मिनिस्टर से कुछ ही पूछ सकता है, वो रेलवे मिनिस्टर से कुछ ही पूछ सकता है कि आपने क्या काम किया भारत के लिए, कितनी रेल लाइन बिछी, कितने नई नई रेलवेज आई, क्या मतलब लोगों को सुविधा मिल रहा है, सब वो पूछ सकता है, ठीक है। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूछेंगे किससे, अपने मिनिस्टर से, कि आपके डिपार्टमेंट में कितना काम हुआ। थ्रू दिस क्वेश्चन द मेंबर्स कीप अ चेक ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन के द्वारा आप सब डिपार्टमेंट को लोग, एमपी लोग चेक कर लेंगे कि कौन सा मंत्री अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो जवाब नहीं दे पाएगा उनके क्वेश्चन का, तो समझ लो अच्छा काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। बाय आस्किंग क्वेश्चन द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्टकमिंग। इस क्वेश्चन पूछने से क्या गवर्नमेंट बिल्कुल अलर्ट हो जाती है कि भैया आप काम करना ही पड़ेगा। द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर वर्क। प्राइम मिनिस्टर हो चाहे उसके मिनिस्टर हों, क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, पार्लियामेंट के लिए, कार्य के लिए उत्तरदायी होते हैं, काम करना ही पड़ेगा। तो पार्लियामेंट क्या करेगी, उनसे सवाल जवाब करेगी कि भाई काम क्यों नहीं किया। द लोकसभा कैन रिमूव देम बाय पासिंग अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट देम। और चाहे तो लोकसभा उनको हटा भी सकती है, अविश्वास प्रस्ताव ला के उनको हटा देगी अपने पद से, तुरंत नहीं काम करेंगे तो। कंट्रोल अवर गवर्नमेंट फाइनेंस। जो गवर्नमेंट के पास पैसा वैसा आता है, टैक्स वैक्स जो आता है, उस पर कंट्रोल कौन करता है, तो उस पर इसमें लिखा देखिए कंट्रोल कौन करता है। द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार कितना खर्चा हुआ, कितना सरकार को पैसा मिला, जो हम लोग टैक्स देते हैं, चाहे रोड टैक्स देते हैं ना, बहुत सारे टैक्सेस से कंपनी टैक्स देती है, तो उसको ध्यान कौन रखता है, सरकार अपने मनमाने तरीके से थोड़ी खर्च कर सकती है, उसको ध्यान देती है पार्लियामेंट, संसद। द गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू वेरियस टैक्सेस। गवर्नमेंट कहाँ से इतना पैसा इकट्ठा करती है, टैक्स बहुत मिलते हैं उसको। इट स्पेंड्स दिस मनी ऑन वेरियस वेलफेयर प्रोग्राम फॉर पीपल। और ये टैक्स लेती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, जो भी हमारे लिए अच्छा हो, देश के लिए अच्छा हो, देश के लोगों के लिए अच्छा हो, तो ऐसे प्रोग्राम पे खर्च करती है, जैसे रोड बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, यूनिवर्सिटीज़ बनाती है, ऐसे ना। ये सब पैसा कहाँ से, टैक्स के रूप में पैसा लेती है। द इनकम एंड एक्सपेंडिचर आर शोन इन द बजट दैट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर बाय गवर्नमेंट। और क्या सरकार के पास कितना भारत का पैसा है, कितना खर्चा हुआ, उसको बजट के रूप में इसको दिखाना पड़ता है हर साल। आप देखेंगे कि बजट सत्र होता है, तो उस बजट सत्र में सब दिखाना पड़ता है। दिस बजट इज अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट, दस विदाउट द पार्लियामेंट सेंक्शन द गवर्नमेंट कैन नाइदर इम्पोज एनी टैक्स नॉर कैन स्पेंड एनी अमाउंट। और इसमें क्या होता है कि बजट कौन अप्रूव करता है, पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और पार्लियामेंट के बिना ना तो कोई बजट सेंक्शन होगा, ना पास होगा, और ना तो बिना पार्लियामेंट के कोई भी टैक्स हम पे थोप सकते हैं, और ना तो कोई पैसा खर्च कर सकते हैं। इतनी पार्लियामेंट की पावर होती है। मतलब गवर्नमेंट को कौन चलाता है, कोई भी मिनिस्टर अपने आप से कुछ नहीं कर सकता है ना, पार्लियामेंट के लिए वो उत्तरदायी होता है। सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट। अब इंफॉर्मेशन सरकार को लोगों को कौन देता, देखते हैं कैसे सप्लाई होती है।
थ्रो क्वेश्चन एमपीज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ, जब मंत्रियों से क्वेश्चन होता है, जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्वेश्चन करते हैं, तो आप भी टीवी में देख सकते हैं। इससे आपको मालूम चल जाएगा कि वो मंत्री कितना काम कर रहा हमारे लिए, मतलब आप भी देख सकते हैं उसको, नहीं? जब क्वेश्चन पूछेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कि हाँ भैया बताओ, रोड जो हमारे रोडवेज मिनिस्टर होंगे, उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ भैया रोड कहाँ-कहाँ बनी है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना, यहाँ रोड बनी है। तो आप भी देख सकते हैं रोड कहाँ बनी, कितना काम हुआ। द गवर्नमेंट ऑल्सो नोज़ द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द पार्लियामेंट। हाँ, आप गवर्नमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो आपके यहाँ सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनके द्वारा आप उनसे क्वेश्चन कहेंगे, भैया हमारे रोड नहीं बना, आपके क्षेत्र, आपके इलाके का रोड नहीं बना, तो वो जाके सरकार से आपकी बातों को कहेंगे। द गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक थ्रू मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। गवर्नमेंट क्या करती है कि अच्छा खासा फीडबैक लेती है कि क्या मतलब अच्छा फीडबैक है वो लेगी और उस पर काम करती है। चलिए आज का टॉपिक यहीं एंड करते हैं और कल देखते हैं अगले टॉपिक को। थैंक यू बेटा।